भाइयों, भाई ये जो लोग ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताने वाले हैं, ये कहने वाले हैं कि ओवैसी मुसलमानों के साथ में गद्दारी करने का काम कर रहा और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करे, हमें हरावे, गठबंधन को हराने का काम ओवैसी करे। अरे जब ओवैसी तुमने हराने का काम कर रहा तो गठबंधन में ओवैसी ने शामिल क्यों नहीं करते? बिहार में आपने ओवैसी शामिल नहीं करा गठबंधन में, अब वो चुनाव लड़ेगा, वहां तुम हारोगे तो सारा ठीक रहा, ओवैसी के ऊपर वोट दियो। हमारे देश में सबको अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का और चुनाव लड़ने का, तो ओवैसी पे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर वो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा, ऐसा ही यूपी में उपचुनाव में हुआ था, जहां जहां समाजवादी हारी, गठबंधन हारा, वहीं लोगों ने ओवैसी पे ठीकरा फोड़ा कि ओवैसी ने हमें चुनाव हरवा दिया। अरे अगर ओवैसी तुमने चुनाव हरा रहा तो मिलाओ उसने अपने गठबंधन में, उसने साथ लेकर चलो। और समाजवादी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया मुसलमानों के नाम का? सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क अगर मुसलमानों का किसी ने करा तो वो समाजवादी पार्टी है। अपना बीजेपी का डर दिखा दिखा कर मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया। आज तक किसी भी मुसलमान नेता पे कोई कुछ भी कहे, कितना भी बड़ा जुल्म हो, समाजवादी नेता के मुंह से हमने आज तक कोई उनके पक्ष में आवाज उठती हुई नहीं देखी, न कभी सड़कों पे आते हुए देखे। और मेरा मानना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर यूपी में भी गठबंधन में ओवैसी को ये लोग शामिल नहीं करते तो हम तो वोट देवे नहीं भाई, बिल्कुल भी गठबंधन थे, चाहे हम किसी से भी वोट दो। चलो हम मान गए भाई बीजेपी तो, भाजपा तो धर्म जाति के नाम पर वोट ले रही, पर आप क्या कर रहे? आप रात दिन उनका विरोध कर करके मुसलमानों के अंदर उनका डर बैठा के आप भी तो अपना वोट बैंक बना रहे। और मुसलमानों ने समाजवादी तक कब वोट नहीं दिया? बिना मुसलमानों के समाजवादी पे है कि मुंह आपका खुलता नहीं। अगर किसी मुसलमान पे कितना भी बड़ा जुल्म हो, कोई उनके खिलाफ कुछ भी बोलता है, समाजवादी के नेता सब चुप। तो अगर ये लोग ओवैसी को अपनी हार का कारण मानना है तो इन्हें मिला लेना चाहिए, क्यों नहीं मिलाते? अगर ओवैसी गठबंधन में नहीं शामिल होता आने वाले चुनाव में यूपी में भी, तो हम तो गठबंधन तक वोट देवे नहीं बिल्कुल भी।